हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द PPI एंड PID टेम्परेचर कंट्रोलर फॉर एन ओवन एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो हमारी एपरेटस यूज़ हुए हैं, तो ये PID कंट्रोलर असेंबली किट है, ये ओवन रखा हुआ है। इस किट के अंदर PID कंट्रोलर है, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये क्लोज लूप सिस्टम पे काम करता है। इसमें ये PID कंट्रोलर है, ये एम्पियर मीटर बना हुआ है, एम्पियर मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये ओवन का सिंबल बना हुआ है। ओवन के अंदर ये ओवन है, इसमें एक फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, कूल करने के लिए हीटर को। ये हीटर एलिमेंट लगा हुआ है और ये सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को सेंस करके फीडबैक सिग्नल के लिए समिंग पॉइंट पे भेजता है। यहाँ पे एक स्विच है, सेट पॉइंट और ओवन। तो जो सेट पॉइंट है उस पर हम जो टेम्परेचर हमें सेट करना है, वो जब सेट करना होगा तो इस को हम सेट पॉइंट पे सेट करेंगे स्विच को। जैसे मान लिया 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 पे कर दिया तो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस सेट पॉइंट है। और ओवन का टेम्परेचर जैसे इस समय 35 डिग्री है तो 35 डिग्री दिखा रहा है। यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा हुआ है। एम्पियर मीटर जो इस ओवन पे हीटर है उसमें जितना भी लोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्पियर मीटर में करंट दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब PID कंट्रोलर होता क्या चीज़ है? P से प्रोपोर्शनल होता है, I से इंटीग्रल एंड D से डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो PID कंट्रोलर का जो फुल फॉर्म हुआ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये एक ऐसा कंट्रोलर है जो किसी सिस्टम जैसे कोई ओवन हुआ, मोटर है, स्पीड कंट्रोल करना है, लेवल कंट्रोल करना है, के आउटपुट को सेट पॉइंट पर बनाए रखता है। इसमें 3 पार्ट हैं। जैसे प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का क्या काम है कंट्रोलर का? एरर को आउटपुट के रेशियो में, एरर के अनुपात में आउटपुट रेशियो देता है। एरर जितनी अधिक होगी कंट्रोल एक्शन उतना ज़्यादा होगा और सिस्टम की जो रिएक्शन है उसको तेज़ करता है। केवल P कंट्रोलर से अक्सर थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एरर रह जाता है। तो खाली P कंट्रोलर में की ये बात थी। अब हम अगर I की इंडिविजुअल बात करें तो समय के साथ एरर का जो इंटीग्रेशन करता है, ये इंटीग्रेट करता है एरर को, स्टेडी स्टेट एरर को ख़त्म करता है। यदि बहुत अधिक सिस्टम में ऑसिलेशन या ओवरशूट बढ़ सकता है, अगर इसको हम I की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो ऑसिलेशन और ओवरशूट बढ़ सकता है। इसी तरह डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या होता है, ये एरर के बदलने की रेट ऑफ चेंज को पर कार्य करता है, ठीक है। ये ओवरशूट को कम करता है और सिस्टम को अधिक स्टेबल बनाता है और तेज़ी से बदलते एरर को पहले के अनुमान लगा लेता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रेजेंट टेम्परेचर 60 डिग्री है, एरर 10 डिग्री है, ठीक है। अगर हीटर की शक्ति, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में कोई टेम्परेचर 60 डिग्री है और एरर 10 डिग्री है, तो प्रोपोर्शनल जो है P है, हीटर की शक्ति को बढ़ाता है, तुरंत बढ़ाता है। I ये सुनिश्चित करता है कि तापमान का अंतर में ठीक 60 डिग्री तक पहुंच जाए। जो I है वो 60 डिग्री पे टेम्परेचर को पहुंचाएगा और D जो है 60 के आसपास पहुंचते ही हीटिंग को कम कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इस कंट्रोलर को यूज़ कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले सेट पॉइंट को सेट करते हैं। जैसे हम अपनी इसकी नॉब को, इसके स्विच को सेट पॉइंट वाले पोर्शन पे कर दिया और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग डिग्री आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ P ऑपरेट करना है, P प्रोपोर्शनल वाला कंट्रोलर यूज़ करना है, तो हम इसको इसके I वाले को भी 0 पे कर देंगे, D वाले को भी 0 करेंगे और सिर्फ P वाले को
यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम अब देखते हैं, जैसे इसको मान लीजिए हम ऑन करेंगे, यहाँ से ये हीटर ऑन का बटन है, जब हीटर ऑन करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा ओवन का 35 था, अब देखिए ओवन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ओवन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अभी हमारा जो सेटिंग है यहाँ पे तीनों को यूज़ कर रहे हैं। पी को हमने 4 पे सेट कर रखा है, इसको 2 पे सेट कर रखा है और इसको 1 पे सेट कर रखा है। तो हमारा देखिए जो सेट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ रहा है ओवन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये थोड़ा सा ओवरशूट करेगा, यानी कि जो सेट पॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। जैसे ये 51.5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, लगभग 51.8 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये ओवरशूट लगभग 52 तक आ रहा है। उसके बाद ये फिर से डाउन हो जाएगा और फिर अप्रोच करेगा जो इसके सेट पॉइंट है। ठीक है, अब ये देखिए कम होने लगा, 51.5, 51.4, ठीक है, 51.3, 51.2, 1, 50.8, 50 उसी की रेंज में आ गया जो हमारा सेट पॉइंट था। तो ये उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, एक बार फिर सेट पॉइंट से थोड़ा नीचे जाएगा और फिर सेट पॉइंट पे आकर के वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें पीआईडी कंट्रोलर, तो हमारा जो ओवन का टेम्परेचर है वो 50 के अक्रॉस वो सेट रहेगा हमारे पीआईडी कंट्रोलर से। तो हम जो इनको अलग अलग यूज़ करेंगे, सेट करने का तरीका यही है कि इसका जो बेसिक तरीका सेट करने का यही था इसका। इसमें अलग अलग हम रीडिंग निकाल सकते हैं। इसमें अगर जैसे मान लीजिए हम सिर्फ ई को यूज़ करें तो हमारा, जैसे मान लीजिए ओवन का टेम्परेचर है, ये सेट पॉइंट है, तो हमारा टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और उसके सेट पॉइंट से थोड़ा नीचे वो स्टेबल हो जाएगा और उसमें स्टेडी स्टेट एरर रह जाएगी। तो ये एरर रह जाएगी यहाँ पे स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये सिर्फ पी को यूज़ करेंगे तब ऐसा होता है। मान लीजिए हम पी आई को यूज़ करें, 2 को यूज़ करें, तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि ओवन का टेम्परेचर पहले सेट पॉइंट के पास जाएगा, फिर ओवरशूट करेगा, फिर वो अंडरशूट करेगा, फिर इसी तरीके से ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे बहुत टाइम लगा करके वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीआईडी तीनों को यूज़ करेंगे तो देखिए हमारा ये ओवन का टेम्परेचर पहले सेट पॉइंट पे गया, फिर ओवरशूट किया, फिर अंडरशूट किया, फिर धीरे धीरे वो स्टेबल हो गया। यानी कि उसका सेटलिंग टाइम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि सिग्नल हमारा जो सेट पॉइंट सेट हो गया, जिससे फिर वेरिएशन ख़त्म हो गया। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो यहाँ पे सेट हो गया, उसी पे हमको टेम्परेचर मिलता रहेगा। अगर कोई वेरिएशन आएगा तो ये उसको मैनेज करके सेट पॉइंट पे ही ले आएगा। इसमें कुछ जो पैरामीटर्स हैं निकालने हैं, जैसे मैंने राइस टाइम निकालना है, तो जो ओरिजिनल ओवन का टेम्परेचर है उसका 10% पे जब आएगा तो उस समय क्या समय है वो टाइम ले लेंगे, और जब 90% आएगा सेट टाइम का तब जो टाइम है वो टाइम कंसीडर करेंगे। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। जैसे ये टाइम 90% और टाइम 100%। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, वो 5 सेकंड में था, और 90% टेम्परेचर हो गया 40 सेकंड में, तो राइस टाइम हमारा 35 सेकंड में आ जाएगा। इसी तरीके से ओवरशूट में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 100 डिग्री है, तो 108 डिग्री आ रहा है, सेट टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो ओवरशूट कितना होगा 108 - 100 यानी कि 8 डिग्री, तो परसेंट ओवरशूट भी 8% में आ जाएगा। उसी तरीके से सेटलिंग टाइम है, तो सेटल मतलब जब ये कितनी देर बाद, कितने टाइम के बाद ये सर्किट सिग्नल हमारा टेम्परेचर हमारा सेटल हो जा रहा है, यानी कि अपना सेट पॉइंट पे वो एडजस्ट हो जा रहा है, वहाँ पे पहुँच जा रहा है, उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो वो टाइम भी हम स्टॉप वॉच लगा करके मेज़र कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टेडी स्टेट एरर अगर है तो वो भी मेज़र हो जाएगी कि वो अपने सेट पॉइंट से कितने डिग्री के अंतर पे है। जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 से 49 है, तो 1 डिग्री का अंतर है, तो वही एरर आ जाती है। तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे निकाल ले जाते हैं।
तो पैरामीटर्स हैं, इनके ऑब्जर्वेशन है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये सब निकाल लेते हैं।